धीरज के पास गांव में अपनी छोटी सी जमीन थी। उसी पर खेती कर वो घर का पालन पोषण करता था। ये कहानी महेंद्रपुर नाम के एक छोटे से गांव की है। गांव में धीरज नाम का एक गरीब किसान रहता था। धीरज के परिवार में उसकी पत्नी सुजाता और एक बेटा अमन था। तीनों साथ में खुशहाल तो रहते थे, लेकिन जिंदगी की मुश्किलें कभी कम नहीं होती थीं। धीरज के पास गांव में अपनी छोटी सी जमीन थी। उसी पर खेती कर वो घर का पालन पोषण करता था। लेकिन धीरे धीरे जमीन की उपज कम होने लगी। धान, गेहूं, सबकी पैदावार घटती जा रही थी। एक दिन धीरज खेत के किनारे बैठकर सोचने लगा, अगर यही हाल रहा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? अमन की पढ़ाई कहां से होगी? शायद अब मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। धीरज चिंतित मन से घर लौटा और सुजाता को आवाज दी। सुजाता, जरा इधर आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सुजाता आई और बोली, हाँ जी, क्या बात है? धीरज बोला, हमारी जमीन अब उतनी उपजाऊ नहीं रही। अगर मैं इसमें और खाद डालूं तो डर है कि मिट्टी और खराब हो जाएगी। सोच रहा हूं कुछ समय के लिए खेती रोक दूं, जमीन को आराम दूं ताकि फिर से उपजाऊ हो सके। सुजाता बोली, ये तो ठीक सोच है, पर तब तक घर का खर्च कैसे चलेगा? यही सोच रहा हूं, शायद गांव के जमींदार रघुनंदन काका से मदद लेनी होगी। अगली सुबह धीरज काका से मिलने उनके घर गया। काका नमस्ते, मेरी एक समस्या है। धीरज ने खेत की हालत और अपनी परेशानी सब बता दी। रघुनंदन काका ने गंभीर होकर कहा, बेटा, मेरी भी उम्र हो चली है। गांव के बाहर मेरी एक जमीन है जो अभी खाली पड़ी है। तुम चाहो तो उस पे खेती कर लो। इससे तुम्हारा भी भला होगा और मेरी जमीन भी संभल जाएगी। धीरज कृतज्ञता से बोला, काका, आपने मेरी बड़ी मदद कर दी। कल से ही काम शुरू करूंगा। घर लौटकर उसने सुजाता को सब बताया। सुजाता खुश होकर बोली, देखा, भगवान हमेशा रास्ता निकाल देता है। अगली सुबह धीरज खाने का डिब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर गया। जैसे ही उसने कुदाल चलाना शुरू किया, तभी झाड़ियों से एक सांप निकला और धीरज को डस लिया। वो दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। गांव से दूर होने के कारण किसी को खबर नहीं मिली। उधर शाम ढल गई। सुजाता दरवाजे पर इंतजार करती रही। अमन बोला, माँ, पिताजी ने कहा था देर होगी, आप फिक्र मत करो। पर रात गहरी हो गई और धीरज घर नहीं आया। सुबह होते ही सुजाता घबराई और रघुनंदन काका के पास पहुंची। काका, धीरज कल खेत गया था, अब तक लौटा नहीं। काका तुरंत अपने नौकर घनश्याम को भेजते हैं। घनश्याम खेत पहुंचता है और धीरज को बेहोश हालत में देख दहशत में आ जाता है। हे भगवान, इसे तो सांप ने काट लिया है। वह दौड़कर काका को खबर देता है। वैद्य जी को बुलाया जाता है। धीरज की शरीर पर नीलापन छा चुका था। वैद्य जी बोले, जहर गहरा असर कर गया है। औषधि दी है, पर यह प्रगाढ़ बेहोशी में चला गया है। कब होश आएगा कह पाना मुश्किल है। सुजाता रो पड़ी, पर काका ने हिम्मत बंधाई। बेटी, तुम धीरज की देखभाल करो, मैं तुम्हारे खर्च का इंतजाम करूंगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए। सुजाता ने बेटे अमन को पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। बेटा, तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बड़े अफसर बनो। मैं मेहनत करूंगी, लेकिन तुम्हें पढ़ाई नहीं छोड़नी। अमन बोला, माँ, मैं भी खेत में काम करूंगा। सुजाता ने समझाया, नहीं बेटा, ये जिम्मेदारी मेरी है, तुम बस पढ़ाई करो। सुजाता खुद खेत और दूसरे घरों में काम करने लगी। सुबह खेत में, दोपहर बाद गांव वालों के घर बर्तन झाड़ू। उसकी मेहनत से घर चलने लगा। अमन की पढ़ाई भी जारी रही। गांव के लोग सुजाता के साहस से प्रभावित होने लगे। सब कहते, देखो कैसे एक औरत ने अपने परिवार को संभाला। कई महीने बाद वैद्य जी की दवाओं और सुजाता की सेवा से धीरज की हालत सुधरने लगी और एक दिन धीरज ने आंखें खोल दी।
सुजाता खुशी से रो पड़ी। धीरज, तुम्हें होश आ गया। धीरज बोला, तुमने मुझे और अमन को अकेले संभाला, अब मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुकाऊं? सुजाता ने कहा, ये कोई कर्ज नहीं, ये मेरा फर्ज है। धीरे धीरे धीरज पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अमन भी मेहनत करता रहा और सालों बाद बड़ा अधिकारी बन गया। अमन बोला, माँ, पिताजी, आज मैं जो भी हूँ आपकी मेहनत और त्याग की वजह से हूँ। धीरज ने कहा, नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने इस परिवार को बचाया। गांव वाले आज भी सुजाता के त्याग और धीरज के साथ को एक मिसाल मानते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का समर्पण किसी भी मुश्किल को मात दे सकता है। अगर आपको ऐसी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली थी बिग कार्टून्स की वीडियो आप तक पहुंचे। ओक बाय, मिलते अगली वीडियो में।